Hello everyone, this is Dr. Krishan. I am a consultant ENT head and neck surgeon based in Delhi. I am a co-convener at Indian Medical Association. आज हम एक बात करेंगे जो अभी हमने देखा, जो नेशन वाइज प्रोटेस्ट था आरजीकर के इंसिडेंट के बाद। हमने देखा आरडीए रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशंस में काफ़ी यूनिटी होती है, लेकिन हमें ये भी समझ में आया कि डॉक्टर्स का जो भी एजिटेशंस होता है वो लॉन्ग टाइम तक नहीं रह पाता ड्यू द वेरी नेचर कि हम सब बिज़ी होते हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, हम खाली लोग नहीं हैं कि हम खाली रहेंगे। सो ये एक समस्या रहती है हम सब में कि कहीं ना कहीं डॉक्टर्स एसोसिएशंस में ये प्रॉब्लम रहती है। तो एक बहुत डॉक्टर्स एसोसिएशन में कॉमन बात रही है। इसके बाद कोलकाता की जो वेस्ट बंगाल डॉक्टर्स फ्रंट है उसको काफ़ी सराहना की जा रही है, वेस्ट बंगाल के आरडीएस की यूनिटी की सराहना की जा रही है। लेकिन मैं हमेशा एज अ मेडिको सोशल एक्टिविस्ट ये बात करना चाहूँगा कि हमारा जो सराहना है, जो हमारी यूनिटी, ये किसी की मौत के बाद नहीं दिखनी चाहिए। केवल मौत के बाद तो दिखेगी, लेकिन मौत हो ही ना, हम इतने एक्टिव रहें कि कभी भी कोई हमारा रेजिडेंट या हमारी कलीग कोई हो वो प्रॉब्लम में, हम उससे पहले हम उस तक मदद इन द फॉर्म ऑफ मदद पहुंचा दें। जो अभया के साथ हुआ, जरूर ऐसा नहीं है कि उन्होंने ये शेयर नहीं किया होगा, अपने आरजीकर के डॉक्टर्स एसोसिएशन से ये शेयर किया होगा। सो क्या ये चीज़ उनको प्रॉपर हेल्प मिली नहीं मिली, ये चीज़, और कहीं ना कहीं वो जाके कॉम्प्लिकेट हुआ और उनकी डेथ हो गई अनफॉर्चुनेटली। सो मैं ये चीज़ हमेशा बोलूँगा कि आपको जो हम ये एसोसिएशंस, डॉक्टर्स एसोसिएशंस हैं या जो भी चीज़ें हैं, ये हमारे जितने भी पैन इंडिया डॉक्टर्स एसोसिएशन है, कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। हमने देखा है काफ़ी आरडीएस के जो ऑफिस बियरर्स वो होते हैं, वो बस नेता बनने के लिए बनते हैं। मैंने स्पेशली एमपी में देखा है कुछ आरडीएस में लोग काम कुछ नहीं करेंगे, काम उनको नहीं करना, उनको पोजीशन चाहिए कि उनको प्रेसिडेंट बना दो, उनको जनरल सेक्रेटरी बना दो, उनको ये बना दो। उनसे आप देखोगे उन आरडीएस में वो जो प्रेसिडेंट है, जनरल सेक्रेटरी है, कितना काम किया। अगर आप ये देखोगे तो साल में एक काम किया या वो भी नहीं किया, उनको बस पोजीशन चाहिए अपने सीवी में ऐड करने के लिए कि हम नहीं किया। लेकिन एक चीज़ याद रखिए, जो जब एज अ फैकल्टी या फिर किसी भी पोजीशंस के लिए हम इंटरव्यू लेते हैं जब, तो हमें समझ में आ जाता है इस बंदे ने काम किया है एज अ मेडिको सोशल एक्टिविस्ट कि नहीं। क्योंकि आपको पता है जो आपका डीन है ना, मैं आई वॉज फॉर्चुनेट टू मीट वन ऑफ द वेरी फेमस मेडिको सोशल एक्टिविस्ट ऑफ 1990s, जिनकी वजह से ये 3 ईयर रेजिडेंसी स्कीम आया, रेजिडेंट्स की कंडीशन में काफ़ी सुधार आया। नहीं तो इससे पहले रेजिडेंट की कंडीशन इससे भी बदतर थी। सो फिर मुझे लगा उनसे आप अगर 15 मिनट में बात करोगे, उनको आपको समझ आएगा ये बंदा ग्राउंड लेवल पे काम किया हुआ है। तो ऐसा आप नहीं सोचें कि आप पोजीशन डाल दोगे, उसको पता नहीं चलेगा वो जो इंटरव्यू आपका लेगा कि आपने रियली रेजिडेंट्स के इश्यूज़ पे या ग्रास रूट लेवल पे काम किया है कि नहीं। वो काम का तो पता चलता है, भले जो कोई मेंबर ही रहे, लेकिन अगर उसने काम किया तो वो उसके, जब हम उससे इंटरेक्ट करेंगे या उसकी बातों में या तो उसकी अगर हम इंटरव्यू लेंगे तो वो पता चल जाता है। तो ये बात बहुत स्पेशली अभी मेरे को ये देखने को मिला कि मैं कॉलेज का नाम नहीं लूँगा, एक सरकारी कॉलेज है एमपी का, जहाँ पे जब उनके कलीग रेजिडेंट्स उनको प्रॉब्लम में कांटेक्ट करते हैं तो बोलते हैं मैं कुछ नहीं कर सकता। और आपको उन्हीं के वोट से ये चाहिए, आपको उन्हीं के वोट पे एटलीस्ट आप कुछ नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते ये तो कभी नहीं होता। आप एफर्ट तो करो, कुछ ना हो वो अलग बात है। बट मैं यही बोलूँगा, आप जो आरडीएस में हो केवल नेतागिरी चमकाने के लिए या पॉलिटिक्स करने के लिए मत आइए। इससे बेहतर है आप आरडीए में आइए मत। आरडीए में वही लोग आएँ जो लिटरली रेजिडेंट्स के वेलफेयर के लिए काम कर पाएँ, और प्लस जो भी मैनेजमेंट है उनसे बात कर पाएँ। लोगों में बात करने का गट्स नहीं होता, वो आ जाते हैं आरडीए में बनने। कुछ होते हैं स्पेशली एमपी में मैंने देखा है कि वो परमानेंट जॉब वाले होते हैं, मतलब एकेडमिक लीव लेके या फिर स्टडी लीव लेके आते हैं पीजी करने, और फिर वो आरडीए में आ जाते हैं और फिर वो बोलते हैं मैं प्रोटेस्ट में नहीं जा सकता क्योंकि मेरी परमानेंट जॉब। भाई तुम आए क्यों थे? टाइम पास करने आए थे या अपनी पोजीशन चमकाने या सीवी में ऐड करने के लिए बने थे? ऐसे मैं रेजिडेंट से भी दरख्वास्त करूँगा कि ऐसे लोगों को आप एक भी वोट ना दे, क्योंकि वो आपके लिए नहीं खड़ा होगा। अभी ये हमने देखा था कि एक मेडिकल कॉलेज है एमपी का, वहाँ पे जो प्रेसिडेंट था वो भाग गया। वो बोला कि मैं जब रियली इशू आई लड़ने के लिए रेजिडेंट्स की, स्पेशली आप लोग को पता होगा जो ऑर्थो के रेजिडेंट्स पे एक एनेस्थीसिया के प्रोफेसर ने काफ़ी एलिगेशंस लगाए थे कि उनके साथ मिसबिहेव किया है, उनके साथ और भी बहुत कुछ उन्होंने बोला था। जब उसके लिए रेजिडेंट्स की, वो रेजिडेंट अगर इनोसेंट है उसके लिए जब खड़े होने की बात आई तो वो भाग गया। तो ऐसे लोगों को हम वोट क्यों, एज अ रेजिडेंट आप वोट क्यों दे रहे हो?
बस इसलिए वोट मत दे दो कि वो आपका डिपार्टमेंट का है, आपका जूनियर है, आपका दोस्त है, आपके साथ MBBS में पढ़ाई किया था। ये बेसिस पे फिर तो ये बात वही होगा कि आप जाति धर्म पे जो हमारे देश में हिंदू मुस्लिम और इन सब पे जो वोट दे रहे हैं, वही बात यहाँ भी हो गई। आप वोट दो अच्छे कैंडिडेट के लिए, अपने RDA बॉडीज़ को स्ट्रॉन्ग करो। जब RDA बॉडी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपकी राइट, नहीं तो आप देखते हो कि एक मुझे याद है सफदरजंग में हम इवन हम MBBS थे, हमने अपने सीनियर्स को देखा था कि पहले DDR में वाटर कूलर नहीं होते थे या फिर वाटर डिस्पेंसर नहीं होते थे। वाटर डिस्पेंसर लगाने के लिए हमारे सीनियर्स ने एफर्ट किया जब हम MBBS सेकेंड थर्ड ईयर में थे, और वो जब हम MS किए वहाँ से तो हमें वो चीज़ बाय वर्च्यू मिल गई, हमें उसके लिए नहीं लड़ना पड़ा। तो आप ये कभी मत सोचो हमें मुझे तो जाना है, मैं तो सेकेंड ईयर में हूँ, मुझे तो जाना है। आप जो करोगे, क्योंकि हमें भी बहुत फ़ायदा मिला हमारे सीनियर्स के एफर्ट से, तो आप करो, आप लिटरली करो, आप अच्छे से करो। एक्चुअली क्या है कि जो आप करोगे ना, हमारी मेडिकल फ्रेटर्निटी की इमेज सुधरेगी सोसाइटी में। हम मेडिकल फ्रेटर्निटी को लोग ऐसे लाइटली नहीं लेंगे, जो बहुत कुछ कहने को बातें हैं, बट मैं इस वीडियो को यहीं पे विराम दूंगा कि एटलीस्ट RDAs को अपने स्ट्रॉन्ग बनाएं। थैंक यू।